मोबिन साहब एक समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। जनता हमारी कार्यकर्ता रहे पहले भी, हम सम्मान से इनको देखते हैं। ये चिकनी गांव है और चिकनी गांव का मोबिन साहब से हमारी खास पहचान है, हमारी खास दोस्ती है। और मोबिन साहब समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए एक राजनेता हैं। राजनेता के लिए जरूरी नहीं है कि वो वार्ड के सदस्य चुने जाए, मुखिया चुने जाए, पंचायत समिति चुने जाए या विधानसभा में चुने जाए। इन तमाम कमजोरियों से ऊपर अपने आप को राजनीति से उन्होंने जोड़ के रखा है। और मैंने जैसे महेश पतना में कहा आपसे कि इस इलाके में हमारा एक जमाने में काफ़ी दौरा हुआ करता था और उसके गवाह है मोबिन साहब। 77 के आंदोलन के बाद कि हम लोगों ने वामपंथी धारा के साथ अपने आप को जोड़ दिया, तभी से यही के वो चांद साहब थे, अबू नईम चांद, जो मलिकपुर के स्टेट के ही एक समाजवादी विचारधारा के उस वक्त के नौजवान थे, जो कर्पूरी, जॉर्ज फर्नांडीज और बड़े बड़े नेताओं से जुड़े हुए थे। चांद साहब का सानिध्य मिला है हम लोगों को। और हम लोगों ने उस जमाने में जो लड़ाई शुरू की सामंती अपराधी पुलिस गठजोड़ के खिलाफ, उस लड़ाई को कामयाब बनाने में चिकनी गांव का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। हमारे भूमिगत जीवन व्यतीत करने के दिनों में एक वक्त में मुझे याद है कि जब हम इधर से गुजर रहे थे तो मुझे लगता था कि मोबिन साहब को उठाया जाए, तो लड़का से बोलते मोबिन साहब का मकान कहाँ है, मकान कहाँ है। तो मोबिन साहब का मकान, मोबिन साहब को जब मैंने बुलाया रात के 2 बजे, तो रात के 2 बजे उठ करके उन्होंने मुझे गले लगाया, क्योंकि हमारी परेशानी वो जानते थे। और इस मदरसा की भी बात, उनकी निजी परेशानी, मदरसा कमेटी के साथ उनका उलझन के बावजूद भी मदरसा के प्रति जो उनका जुड़ाव है, इसी बात से लगता है कि आज जितने मदरसा को मैंने भवन अलॉट किया है, किसी मदरसा की तरफ से यह आग्रह नहीं किया गया है कि विधायक जी मेरे मदरसा में 2 रूम दीजिए। मैंने खुद ही खोज के मदरसा में भवन हम लोगों ने दिया। चिकनी छूट गया था, थोड़ी सी मेरी नाराजगी भी थी। इस मदरसा में हमारे मोबिन साहब काफ़ी जलील हुए हैं। तो एक दिन पिछले साल मोबिन साहब ने बड़ी फ़ोन में कहा कि महबूब साहब, चारों तरफ के मदरसा को आपने फ़ोन दिया, लेकिन मेरे मदरसा को आपने क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा कि भाई वो मदरसा आपका है ही नहीं, आपके मदरसा में आपको कोई इज्जत नहीं मिली। बोला कि नहीं मिली तो क्या है, मेरा गांव का मदरसा तो है। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं आपके मदरसा को 2 कमरा अलॉट कर दूंगा। और उसी के तहत 2 कमरा अभी बन रहा है आपका। आप जानते हैं 2020 किस तरह से अभिशप्त के रूप में आपके सामने खड़ा है। यही 2020 में NRC, CAA, NPR का कानून पास हुआ और उस कानून पास करने में जिसको आपने पार्लियामेंट का सदस्य बनाया, जिनको आपने वोट दिया भरोसा के साथ कि यही वो आदमी को वोट देने से हमारे धर्मनिरपेक्ष पहचान की हिफाजत करेगा, संविधान की हिफाजत करेगा, उसी ने आपके खिलाफ CAA कानून में मुहर लगाने में अपना सहमति दी है। मोबिन साहब जानते हैं कि हम लोगों ने तारिक साहब को कभी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेसी विचारधारा के हम लोग खिलाफ थे। लेकिन फिर भी इस बार हम लोगों ने जनाब तारिक साहब को हम लोगों ने सपोर्ट किया और आम जनता के बीच में घूम घूम के मैंने प्रचार किया शिद्दत से कि इस बार तारिक अनवर को नहीं वोट देना है,
इस बार खुद की हिफाजत के लिए वोट देना है। ये जो हम लोग इत्तेफाक से मुसलमान हैं, अरे इत्तेफाक से ही नहीं मुसलमान है, मुसलमान के माँ पेट में हमने जन्म लिया था, मुसलमान है, अकीदा हमारा है, हमारा बाप दादा मुसलमान है, तो हमें अपनी पैदाइश पर क्या अख्तियार था कि हम हिंदू के पेट में जन्म लेते। लेकिन देखिए आज ये जालिम सरकार आपके कौम के नाम पर, आपकी वतन परस्ती पर शक कर रहा है। वो आपकी नागरिकता छीनना चाहती है। वो आपसे बोलता है कि आप अपने माँ बाप का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र दीजिए, जिसके खिलाफ हम लोगों ने बिहार विधानसभा में बड़ी लड़ाई की। हमने कहा कार्य स्थगन हम लाए। जो मोबिन भाई जानते हैं कार्य स्थगन की क्या हैसियत है। कार्य स्थगन लाके हम लोगों ने नीतीश कुमार को कहा अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, आप एनआरसी, सीएए, एनपीआर के पक्ष में हैं कि उसके खिलाफ में हैं। जनता ने आपको वोट दिया था जो हिटलर शाही ताकत के खिलाफ, भाजपा और एनडीए के खिलाफ आपको वोट दिया था, न सिर्फ बिहार में रहनुमाई करने के लिए बल्कि पूरे देश के संविधान की हिफाजत के लिए, समाजवादी ढांचा का बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्ष जो स्वरूप है हमारे संविधान का, विविधता में जो एकता है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, इस अधिकार की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे देश की लड़ाई को लड़ने के लिए रहनुमा बनाया था आपको गठबंधन का नेता के रूप में। लेकिन आपने क्या किया? उस जनादेश के साथ विश्वासघात करके, जिसके खिलाफ, जिस शैतानी ताकत के खिलाफ, जिस हिटलर शाही ताकत के खिलाफ आपको जनादेश दिया, उसी ताकत से आपने हाथ मिला लिया। जनता में मायूसी छाई, लेकिन मायूसी के अंधेरे में भी हमने एक चिराग जलाने का काम किया है। बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। मुकाबला होगा आमना सामना। नीतीश कुमार जी, हम कार्य स्थगन देते हैं, डालते हैं, चाहे आप रिजेक्ट करें, चाहे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। नीतीश कुमार जी की हिम्मत नहीं हुई रिजेक्ट करने की। उन्होंने एक्सेप्ट तो किया मोबिन भाई, बहस तो चलाया, लेकिन कार्य स्थगन महबूब आलम ने डाला था, भाकपा माले का 3 विधायक, बाकी लोगों ने भी डाला कार्य स्थगन नहीं, हिचकते हुए, झिझकते हुए। नंबर 1 में रहा महबूब आलम का कार्य स्थगन। बहस में नंबर 1 में बहस कौन लेगा? महबूब आलम लेगा। वो परंपरागत बहस नहीं होता है। परंपरागत बहस में जो प्रतिपक्ष के नेता 1 नंबर में रहते हैं, दूसरे लोग रहते हैं, तीसरे लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी के लोग रहते हैं, तब हम लोग रहते हैं 10-20 के बाद। लेकिन कार्य स्थगन चूंकि मेरा था,